श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज जीवन जीने का हमारे ढंग क्या है और किस ढंग से हम जीवन जिएं कि जीवन में हमें दुख न मिले, सुख की उपलब्धि हो और किसी प्रकार के अभाव का अनुभव न हो। इसके लिए एक दृष्टांत महाभारत से लेते हैं। आप देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं वो मानव जीवन की समस्याओं का शाश्वत समाधान है। हमारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए। ये इतिहास नहीं है। इतिहास के रूप में भी घटित हुए हैं, पर इनका मूल तत्व इतिहास नहीं है, मूल तत्व काव्य नहीं है, मूल तत्व घटनाक्रम नहीं है। मूल तत्व है परिस्थिति का उतना मूल्य नहीं है जितना मन स्थिति का मूल्य है। आप देखिए, युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आकर के खड़ी हो गई। जीवन एक प्रकार का संघर्ष है, युद्ध है। जो व्यवहार चलाना है वो युद्ध से कम नहीं है। दो पात्र हैं, एक दुर्योधन है, एक अर्जुन है। दुर्योधन कहता है कि ये सब मेरे लिए मरने को तैयार हैं, मुझे राजा बनाने के लिए ये अपना जीवन देने को तैयार हैं। तो आज हमारा जो दृष्टिकोण है वो दुर्योधन जैसा है। क्या कि सब हमारे अधिकार के लिए लड़ें, हमें सुख मिले इसलिए सब हमारे पक्ष में खड़े हो जाएं, मुझे राजा बनाने के लिए लड़ें। देखिए, अधिकार जीवन में जो संघर्ष है वो किस बात को लेकर के? पहले तो संघर्ष इस बात को लेकर के है कि सुख की सामग्री हमारे पास अधिक हो। फिर दूसरा, अगर मन स्वस्थ नहीं है तो फिर यह है कि पड़ोसी के पास हमसे ज्यादा क्यों है, हमारे पास अधिक हो, ये लोभ है। पड़ोसी के पास हमसे अधिक न होने पाए, ये ईर्ष्या है। पहला संघर्ष तो सुख की सामग्री को लेकर के है। और जो दूसरा संघर्ष है वो पद को लेकर के है, अधिकार को लेकर के है। महाभारत का युद्ध अधिकार के लिए लड़ा गया, न्याय के लिए लड़ा गया। हम राम राज्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं? राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राम राज्य में समानता आ गई है। समानता क्या है कि जब तक दो वर्ग रहेंगे, शासक और शासित, तो एक शासन करने वाला है और एक जिन पर शासन किया जा रहा है। तो जब तक ये दो वर्ग हैं तो मनुष्य में समानता कहां से आएगी? राम राज्य में कोई शासन करने वाला नहीं है, राम राज्य में कोई शासन व्यवस्था है ही नहीं। अगर एक शासन करने वाला है, एक शासित है, तो दो वर्ग हो गए ना समाज में। तो राम राज्य में न कोई शासक है और न कोई शासित है। मनुष्य जब अपनी पूर्ण गरिमा के साथ मनुष्यता को उपलब्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, मनुष्य के तीन दोष दूर हो जाते हैं। पहला, उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। दोष दुख का मूल है।
जब दोष न रहेंगे तो उसके जीवन में दुख मिट जाएगा। और दूसरा गुण, जब गुण आ जाएंगे तो उसके जीवन में सुख आ जाएगा। एक तीसरी वस्तु और है, क्या कि हमें दुख न मिले, सुख मिल जाए। लेकिन इसके बाद भी एक तीसरा है कि हमें अभाव का अनुभव होता रहता है, हमें कमी का अनुभव होता रहता है। तो ये जो अभाव और कमी का अनुभव होता है ये भी मिटना चाहिए, दुख मिटना चाहिए, सुख आना चाहिए। और अभाव और कमी का जो बोध है, ये हमारे जीवन में जो अभाव का बोध है, ये अभाव का बोध ही बड़प्पन की गांठ पैदा करता है। अभाव का बोध ही हीनता की गांठ पैदा करता है। कुछ लोग अभाव बोध की वजह से हीनता से ग्रस्त हो जाते हैं। हम छोटे हैं, हमारी जाति छोटी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कमज़ोर हैं। अपने को छोटा मान लेना भी एक प्रकार की गांठ है, और अपने को बड़ा दिखाना भी एक प्रकार की गांठ है। तो हीनता और बड़प्पन की जो गांठ पैदा होती है, ये अभाव बोध से पैदा होती है। और सारे संसार के जितने संघर्ष हैं, या तो अर्थ और काम को लेकर के हैं, और या तो अधिकार को लेकर के। तो राम राज्य में अर्थ है ही नहीं, अर्थ की वो समाप्त हो गई है। पैसा नहीं चलता, सबको समान उपलब्धि हो गई है। रुपए का मूल्य नहीं है राम राज्य में, रुपया है ही नहीं। जहां रुपया मूल्यवान हो जाएगा वहां समाज अमीरी और गरीबी में बंट जाएगा। राम राज्य में लिखा है कि वस्तु बिनुगत पाइये, बिना पैसे के वस्तु मिलती है। और राम राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है, क्योंकि किसी के अंतःकरण में दोष नहीं रह गया। जब दोष नहीं रह गया तो बुराई कोई करता ही नहीं। और सब इतने मन से स्वस्थ हो गए हैं, मन से अभाव का बोध मिट गया है, हीनता का बोध मिट गया है। किसी प्रकार की कमी अंतःकरण में महसूस नहीं होती। ये केवल राम राज्य में एक बार हुआ है, सृष्टि में एक बार ये चमत्कार हुआ है। नहीं, आज जो सारा संघर्ष है वो सुख की वस्तुओं को लेकर के नहीं है, अभाव और हीनता का जो बोध है मनुष्य के अंतःकरण में, उसने सारे संघर्ष खड़ा किए। तो राम राज्य में दो वर्ग नहीं रह गए, कोई शासक और शासित नहीं है। और जब तक मनुष्यता इस चीज को नहीं उपलब्ध होती, तब तक मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। राम राज्य पूर्ण मनुष्य और पूर्ण समाज का चित्र है। राम राज्य सर्वमत का राज्य है, बहुमत का नहीं है। आज तो बहुमत और अल्पमत का संघर्ष है। तो दुर्योधन अधिकार करना चाहता है। दुर्योधन कौन व्यक्ति है? देखिए, ये सारे पात्र जो हैं ये शाश्वत पात्र हैं। दुर्योधन कोई महाभारत में था ऐसा नहीं है। हम लोगों के जीवन में दुर्योधन है कि नहीं? देखिए, दो प्रकार के लोग हैं समाज में। एक दुर्योधन है जो अपना जीवन छल से, षड्यंत्र से, कपट से, बुद्धिमत्ता से, शक्ति से दूसरों पर अधिकार करना चाहता है, दूसरों का छीनना चाहता है। तो दुर्योधन आप देखिए कि हमारे अंतःकरण में तो नहीं है। हम जीवन कैसे चला रहे हैं? हमारे जीवन का केंद्र क्या है? हमारे जीवन का केंद्र केवल अपने लिए सोचना, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए जीना, दूसरों को दुखी करके प्रसन्न होना। तो दुर्योधन कहता है सब मेरे लिए मरने को तैयार हैं। ये एक चीज और आप देखेंगे, हमारे शास्त्र इतने गहरे हैं कि उनकी छोटी छोटी बातें, दुर्योधन के रथ का वर्णन नहीं है, अर्जुन के रथ का वर्णन है। अर्जुन कौन है? जो दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए सब मर जाएंगे, और अर्जुन कहता है कि हमको जीत नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए,
हमें राज्य नहीं चाहिए, हम अपने लिए सुख वैभव राज्य नहीं चाहते, हम इनके लिए चाहते हैं। और वो कहता है कि मुझे ये न चाहिए, ये चाहे मुझे मार डालें तो मैं मरने को तैयार हूं। तो दुर्योधन, वो अर्जुन सरल व्यक्ति है और उसमें एक विशेषता है कि उसके जीवन का संचालन अहंकार से नहीं हो रहा, वासना से नहीं हो रहा, हीनता की वृत्ति से नहीं हो रहा। उसके जीवन के संचालक ईश्वर हैं, उसका सारथी कौन है? ईश्वर है। हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन का संचालन अहंकार से हो रहा है कि ईश्वर से हो रहा है। अर्जुन के घोड़ों का रंग सफेद है, इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, तो हमारी इंद्रियों का रंग सफेद है कि काला है? हम कैसे कर्म करते हैं इंद्रियों से? तो इंद्रियों का रंग जो है, इंद्रियों का रंग, इंद्रियों का कार्य हमारे काले हैं कि सफेद हैं? तो अर्जुन के घोड़े सफेद हैं। अर्जुन का संचालक ईश्वर है। हमारे जीवन में जब हम केवल अपने लिए जीने लगते हैं तो हम सबके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। जीवन जीने के ये दो ढंग हैं, या तो हम ईश्वर के साथ जिएं, सबके साथ जिएं, या आप केवल अपने लिए जिएं तो दुख को निमंत्रण दें। जब हम केवल अपने लिए जीने लगते हैं तो हम दुख को निमंत्रण देना शुरू कर देते हैं। और आप देखिए कि हम अर्जुन जैसे हैं कि दुर्योधन जैसे हैं। भगवान कृष्ण शंख बजाते हैं, अर्जुन की ओर से, उधर दुर्योधन की ओर से भीष्म शंख बजाते हैं, और पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण शंख बजाते हैं। भगवान कृष्ण तो सारथी हैं, वो तो सेनापति भी नहीं है, महारथी भी नहीं है, लेकिन पांडव ईश्वर के संकेत पर काम करने को तैयार हैं। हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तो ईश्वर के संकेत पर करते हैं कि अहंकार और वासना की पूर्ति के लिए करते हैं। तो हम किस प्रवृत्ति से संचालित हैं? दुर्योधन की। अच्छा, एक चीज और देखिए, अर्जुन कहता है कि बीच में खड़ा कर दो। हमारे शत्रु कौन है, हमारे मित्र कौन है, हम इनको पहचान लें। हम अपने जीवन में अपने शत्रुओं मित्रों को नहीं पहचानते। जब हम शत्रु मित्रों को पहचान नहीं पाएंगे तो जीवन जिएंगे कैसे? अर्जुन के जीवन में समत्व है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, संघर्ष वो भी कर रहा है, लेकिन उसके जीवन का संचालन ईश्वर के हाथ में। एक दृष्टांत और देखें, रामचरितमानस में रावण का जीवन क्या है? केवल अपने लिए जीना, दूसरों पर अधिकार कर लेना, दूसरों का सुख छीन लेना, दूसरों को दुखी कर देना। और भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम का जो संघर्ष है वो पद, सत्ता, अधिकार, सुख, वैभव सबके हिस्से में बराबर आ जाए, धन बराबर हो जाए, इतने से समाज में बराबरी नहीं आएगी। पद का अंतर बना रहेगा, पद बराबर हो जाए तो समाज में बराबरी नहीं आएगी। जब तक हमारे अंतःकरण की हीनता की गांठ नहीं मिट जाती, अभाव का बोध नहीं मिट जाता, जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे पास चाहे जो कुछ हो, हम अभावग्रस्त हैं, हमें कमी का अनुभव हो रहा है। और ये कमी का अनुभव बिना ईश्वर की अनुभूति के पूरा नहीं हो सकता। दुर्योधन की प्रवृत्ति क्या है कि सब मेरे लिए मर जाएं। आज मनुष्य विज्ञान का सहारा लेकर के सबको मार करके केवल अपने लिए जीना चाह रहा है। उसने प्रकृति का संतुलन नष्ट कर दिया, हजारों प्रजातियां पौधों की नष्ट कर दी, लाखों प्रजातियां जीवों की नष्ट कर दी। केवल मैं जीऊं और बाकी सब मर जाए,
बाकी सबको मार करके आपके जीवन में सुख मिलेगा क्या? तो दुर्योधन का दृष्टांत, रावण का दृष्टांत ये क्या है? जीवन में अभाव बोध। और जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ते तो हमारे जीवन में तीन चीजें नहीं आएंगी, तीन चीजें हमारे जीवन से कट जाएंगी। हमारा जीवन संचालित किससे है? आज हमारे जीवन का जो आधार है वो ईश्वर नहीं है। हम जीने के लिए दवाओं पर टिक गए हैं आकर के। हम अपने आनंद के लिए विषयों पर टिक गए हैं। हमारा जो ज्ञान है उधारी का है, बाहर से आया है, ज्ञान अंदर से प्रकट नहीं हुआ। तो जब ईश्वर हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होता है तो हम मृत्यु भय से, हमारे जीवन से मृत्यु भय चला जाता है। हमारे जीवन की जो रसधार है वो ईश्वर से जुड़ी है, तो हमारा जीवन ईश्वर से चलने लगता है, दवाओं से नहीं चलता। और हमारे जीवन में आनंद विषयों पर आधारित नहीं रह जाता, और हमारा जो ज्ञान है वो उधारी का नहीं, अंदर से प्रकट होता है। तो अगर हम अपने जीवन को ईश्वर से न जोड़ेंगे, गोस्वामी जी ने तो संकेत में लिखा है, वो कहते हैं कि जीवन में इतने गुण इकट्ठा हो जाएं तो भी वो श्रेष्ठ न माना जाएगा। कौन सा गुण? काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो, और सोम सुशील गणेश सो माने, और हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, और मघवा से महीप विषय सुख साने, और शुक से मुनि शारद से बक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, और ऐसे भयो तो कहा तुलसी, जो पे जानकी जीवन राम न जाने। तो आज मनुष्य बुद्धिमत्ता उसकी बाहर टिक गई है, उससे अंदर का ज्ञान नहीं है, अपनी स्थिति को नहीं देख पा रहा। और जब तक हमारे जीवन में ये तीन चीजें स्थापित नहीं होती, हम जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकते। दूसरों को समाप्त करके केवल, आज समाज की बहुत बड़ी विडंबना हो गई है, सब मेरे लिए सोचें, सब मेरा ध्यान रखें, मेरी भावनाओं का, मेरे सुख का, हमारे सम्मान का, हमारे आदर का, हम किसी के लिए न सोचें। सारा संघर्ष इसी बात को लेकर, तुमने मेरी इज्जत क्यों नहीं की, तुमने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा, तुमने ये क्यों बोला। तो दूसरे हमारे लिए करें और हम किसी के लिए न करें, ये जीवन का सीधा मार्ग दुख की ओर जाता है, तनाव की ओर जाता है, पीड़ा की ओर जाता है, संताप की ओर जाता है। आज बुद्धिमत्ता मनुष्य के जीवन में भार हो गई है। देखिए, सबसे कीमती चीज अगर आप ढोएंगे तो वो भार हो जाएगी। सोने का मुकुट बड़ा सा पहना दिया जाए आपको, रात में उतारेंगे कि ना उतारेंगे? तो चाहे जितनी श्रेष्ठ वस्तु हो, सिर में लाद दी जाएगी तो वो बोझा बन जाएगी। तो आज हमारी बुद्धिमत्ता हमारे लिए भार बन गई है, आज हमारी सफलता हमारे लिए बोझा बन गई है, आज हमारा धन हमें चिंता में डाल रहा है। तो जीवन की सफलताएं पीड़ा और दुख का सृजन कर रही हैं। तो हमें जीवन अगर सही ढंग से जीना है तो हम, भगवान राम का क्या आदर्श है? उन्होंने जो राम राज्य बना वो कैसा बना? राजा कहने को हैं वो, उन्होंने राजा बनकर के एक कार्य किया है। राजा बनकर के केवल वो एक काम करते हैं, दूसरों की सेवा।
भरत जी को उन्होंने बुलाया कि इधर आओ। भरत जी आ गए, कहने लगे कि बैठ जाओ सामने। बैठ गए। अब भरत जी की जटाएं कह रहे हैं मैं सुलझाऊंगा। 14 वर्ष से भरत जी की जटाएं उलझ गई हैं। तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु हम आपकी जटाएं सुलझा दें, आपकी भी तो 14 वर्ष में उलझ गई हैं। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मैं बड़ा हूं कि तुम बड़े हो। तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु आप बड़े हैं। तो छोटों का हाथ बड़ों के सिर में होगा तो अच्छा लगेगा। बड़ों का हाथ जब छोटों के सिर में होगा तब अच्छा लगेगा। तो अधिकार वो कहने के लिए है उनके पास। वो कहते हैं कि मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा मानो। और क्या आज्ञा मानो कि जो सेवा मैं कर रहा हूं वो चुपचाप मुझसे लेते जाओ। तो राम राज्य में जो राजा बना है वो अधिकार दिखाने के लिए नहीं बना। अधिकार केवल उसने इसलिए लिया है कि मैं सेवा कर सकूं लोगों की। राम राज्य में दो वर्ग नहीं रह गए, शासक और शासित दो वर्ग हैं ही नहीं। पूरी समानता का गाना आज गाया जा रहा है और विषमता फैलाने वाले ही समाज में समता का प्रसार करते हैं। समाज में बड़ा भेदभाव है, बड़ा भेद बुद्धि है, लेकिन वो विषमता के संचालक लोग हैं जो ये सब बातें करते हैं। राम राज्य में समता पूरी तरह से स्थापित हो गई है। दो वर्ग ही नहीं है, अमीर गरीब नहीं रह गया, छोटा बड़ा नहीं रह गया, शासक और शासित नहीं रह गया। सबके जीवन में एक तत्व आ गया है कि हमारे द्वारा दूसरों को कैसे सुख मिले। हम कहीं दूसरों के अधिकार पर नियंत्रण तो नहीं कर रहे, हम अपने अधिकार छोड़ देंगे, सामने वाले के अधिकार की रक्षा करेंगे। जीवन से अभाव का बोध राम राज्य में मिट गया है। केवट का अभाव बोध मिट गया। वो कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान राम के जीवन में अधिकार की प्रवृत्ति है नहीं। सुग्रीव विभीषण सबको राजा बना दिया, चाहते तो अयोध्या का प्रतिनिधि बैठा देते। तो जब तक जीवन में अभाव बोध न मिटेगा, हमारे अंदर कमी है, ये अभाव बोध जब मिट जाएगा तो अधिकार की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, अपने को बड़ा दिखाने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, दूसरों का सुख छीनने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। तो जो भगवान राम का चरित्र है वो जीवन जीने का एक ढंग है। अधिकार हो पर सबके बराबर हो, सम्मान हो सबका बराबर हो, पैसा हो सबको जितनी जरूरत है उसको उतना मिल जाए। इसीलिए राम राज्य में पैसा नहीं चलता। राम राज्य में कोई विधान नहीं, लोभ और भय से संचालित राज्य नहीं, ये विवेक और प्रेम से संचालित राज्य है। राम राज्य में न्याय व्यवस्था है ही नहीं कोई, क्योंकि वहां कोई अन्याय होता ही नहीं है। वहां केवल दो मुकदमे आते हैं, एक फौजदारी का और एक दीवानी का। दीवानी का मुकदमा उल्लू और गीध के बीच, और फौजदारी का एक कुत्ते और ब्राह्मण के बीच। वो भी समझाने के लिए है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई विवाद नहीं रह गया, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। वो तो केवल अपवाद स्वरूप हैं कि पशुओं में भी इतनी समझ आ गई है। तो अधिकार की वृत्ति, दूसरों पर हम शासन करें, दूसरे हमारे अधीन रहें, दूसरे हमारे सुख का ध्यान रखें, हमारे सम्मान का ध्यान रखें, हमारी महिमा का ध्यान रखें, हमारी भावनाओं का ध्यान रखें और हम श्रेष्ठ बन जाएं। ये तो जब तक प्रवृत्तियां हैं तो हमारा जीवन सही नहीं है। जब संतुलन आएगा, महाभारत तो न्याय के लिए लड़ा गया, असंतुलन। दुर्योधन कहता है कि सुई की भूमि की बराबर दूंगा नहीं पर लूंगा सब कुछ। आज दुर्योधन की प्रवृत्ति से हम संचालित हो रहे हैं कि हम अपनी सुख सुविधा
अपने विश्राम का एक कण दूसरों को नहीं देना चाहते। सुई की नोक की बराबर हम देना नहीं चाहते और लेना सब चाहते हैं। चाहे पति पत्नी का झगड़ा हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे माता पिता, आज सारा झगड़ा लेन देन का है। हमें सुख चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें सुविधा चाहिए और सब हमारे लिए सोचें। जब तक जीवन का ये ढंग है, जीवन से दुखों को दूर नहीं किया जा सकता। तो जीवन जीने का ढंग भगवान राम की तरह से कि अधिकार सबको समान, ऐश्वर्य का वितरण सबको समान, सम्मान का वितरण सबको समान। निषाद राज हैं, सुग्रीव हैं, सब सम्मान के पात्र बने। राम राज्य की पहली राजाज्ञा यही है। राम कहा सेवकन बुलाई और प्रथम सखन अनुवावहु जाई। राम राज्य में राजा सेवा करने के लिए है, राजा सेवा लेने के लिए नहीं है। तो जब तक जीवन की ये स्थिति नहीं बनती, हमारे जीवन का भावबोध नहीं मिटता, तो हम या तो दुर्योधन और अर्जुन में तुलना कर लें या भगवान अर्जुन के जैसे हो जाए, और अगर जीवन श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचाना है तो भगवान राम का जो जीवन दर्शन है, जो जीवन धारा है कि सबको समानता, सबको सम्मान, सबके सुख का ध्यान, सबके विश्राम का ध्यान। कर्म का विभाजन है, लेकिन सब स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। जीवन की जब ये स्थिति होती है तो हमारा जीवन सही दिशा में चलता है। बोलिए सियावर रामचंद्र।